कुछ त्याग करके मैं बद्रिक आश्रम की ओर गया, हिमालय की ओर गया। वहां एक सरोवर में स्नान किया, झील में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जप करने लगा, भगवान का ध्यान करने लग गया। यहां भागवत जी में मंत्र भी है। कौन सा मंत्र दिया था नारद जी को? नमस्ते वासुदेवाय, ये मंत्र है। नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ये चतुर्व्यूहात्मक मंत्र नारद जी को प्रदान किया था सनकादिक भगवान ने। तो उसमें तुरीय ब्रह्म है, वासुदेव तत्व, वो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, आहा, नारद जी कहते हैं अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए हैं। हाँ जी। तो हम तो जो भागवत जी में लिखा है वो बात बोल रहे हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय, जो ये मंत्र लिखा है मूल में, उसी बात को हम निवेदन कर रहे हैं। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। इस जन्म में तुम्हें मेरा इतना ही अनुभव होगा, इससे अधिक नहीं। क्योंकि जो अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य वाले हैं, अपरिपक्वा भक्ति वाले हैं, ऐसे अपरिपक्व साधकों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत कठिन है। तब प्रश्न हुआ कि जब अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाले को, अविपक्व कषाय वाले को आपका दर्शन दुर्लभ है, तो आपने दर्शन दिया ही क्यों? मन न देते? बोले हमारी ये आदत है। श्री मीरा जी क्या कहती है? बाण परी ललचावन की, बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। इनकी बाण है, आदत है ललचाने की, सामने आके फिर छिप जाना। ये ऐसा क्यों करता हूं मैं? कहता है ऐसा इसलिए करता हूं कि आप वो साधक का, उपासक का भाव और अधिक पुष्ट हो, उसका और अधिक भाव दृढ़ हो और दर्शन की व्याकुलता और तीव्र हो जाए। क्यों? क्योंकि जितनी तीव्र विरह, जितना तीव्र विरह, जितनी अतिशय व्याकुलता होगी, दर्शनानंद उतना ही विलक्षण होगा। जो अति आतप व्याकुल हो, जो अति आतप व्याकुल हो, तरु छाया फल जाने सो, तरु छाया फल जाने सो। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त को मेरे दर्शन का पूरा आनंद मिले। अब देखो, एक विशेष बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि श्री ठाकुर जी ने सतयुग के भक्त देवर्षि नारद जी के सामने ये बात कही, तो अपरिपक्व कषाय वाले हैं उनके लिए मेरा दर्शन कठिन है। पर एक भी कोई कलिकाल का भक्त आप गिना दीजिए जिसको ठाकुर जी ने कहा हो कि तुम अभी हमारे दर्शन के लायक नहीं हो, अपरिपक्व हो, अधकचरे हो, तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा।
इसी से विचार कर लो। अन्य युगों में भगवान दुर्लभ थे, अब कलयुग के साथ भी भगवान यही कानून लगावे तो यहां तो किसी को दर्शन नहीं होगा। और एक बड़ी विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात है महाराज जी, हम आपको क्या कहें, इतनी विलक्षण बात है कलिकाल की कि थोड़े से सत्संग को प्राप्त करके और ईमानदारी से तनिक साधन में लगे हैं, उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं, आश्चर्य में डालने वाली अनुभूति। ये क्या है? और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल के जैसा श्रेष्ठ कोई युग नहीं। यदि कोई यह कहता है कि इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे झगड़ा तो मत करना, पर उस व्यक्ति का कभी संग नहीं करना। ये बिल्कुल नकारने योग्य बात है। भगवान का दर्शन अत्यंत सरलता से होता है। हमें क्या पता है, इसी सभा में न जाने कितने ऐसे महापुरुष हो सकते हैं जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। आप प्रकट रूप में तो कितने संत विराजमान हैं, उनको तो प्रकट रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कठिन नहीं है भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार बहुत सरलता से होता है। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की व्याकुलता जगह, यही भगवत दर्शन का मूल्य है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।